नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले के गांव मंधाना में। यहाँ स्थित है एक प्राचीन और शक्तिशाली माता काली मंदिर। कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले गांव के एक व्यक्ति को माता ने संकेत दिया था। उसी संकेत पर यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। समय बीता और पूरे गांव के सहयोग से इसे 1900 ईस्वी सन में इसका भव्य रूप दिया गया। बाद में 2007 में गांव वालों ने फिर मिलकर इसका बड़ा जीर्णोद्धार कराया। गांव में मान्यता है कि जब भी कोई परेशानी, अनहोनी या संकट आने वाला हो तो माता काली संकेत देती थी। इन संकेतों के कारण गांव वाले समय रहते सावधान हो जाते और माता की कृपा से कभी कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। यहाँ के लोग आज भी हर शुभ काम से पहले माता के दर्शन करते हैं। मंदिर में माता काली की पूजा की जाती है। पूजन में मुख्य रूप से कपूर, ज्योति और सच्चे मन से की गई प्रार्थना शामिल होती है। दर्शन का समय सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होता है और शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक होता है। भक्त माता को नारियल, चुनरी, साड़ी और मखाना का चढ़ावा अर्पित करते हैं। यह मंदिर हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित है और आज भी गाँव की आस्था व सुरक्षा का केंद्र माना जाता है। मैं घनश्याम मास्टर जी, ग्राम मंडाना, जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल। हमारा गांव मंडाना राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूँ वो एक देवी माँ कालका के नाम से हमारे यहाँ जानी जाती है, जिसे कुछ लोग काली माँ के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसकी इतिहास की बात करूँ तो हमारे पूर्वजों से हम सुनते आए हैं कि लगभग इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और लगभग अनुमानित 200 वर्षों से भी अधिक चला आ रहा है। आज से अगर 20-25 साल पहले की मैं बात करूँ तो यह एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। गांव के लोग ही बैसाख मास की अष्टमी तिथि को यहाँ मेला लगता है। तो उस समय जब हम छोटे छोटे हम देखते थे कि यहाँ एक पेड़ हुआ करता था छोटा सा, गाँव की महिलाएं और कुछ पुरुष बच्चे आते थे और मेले का छोटा सा ही प्रोग्राम होता था। लेकिन समय के अनुसार कुछ लोगों में बदलाव हुए, कुछ लोग भक्ति भाव से जुड़े, बहुत ज़्यादा रुझान लोगों का भक्ति भाव की तरफ बढ़ा। तो 2005 के आसपास मेरे देखते हुए और ये एक भव्य मंदिर गांव के लोगों ने एक सामूहिक कमेटी का गठन करके और इसका निर्माण कराना शुरू किया। तत्पश्चात ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी मंदिर फलीभूत हो रहा है। यहाँ तक कि पड़ोसी राजस्थान के गांव के जैसे हमारे बैक में गुआना है, बगवाड़ी है, जखराना है और इधर भी 2-4 राजस्थान के और गाँव हैं और हमारे पड़ोसी हरियाणा के कुछ गांव भी मिला के 8-10 गाँव का यहाँ प्रत्येक जब अष्टमी आती है वैशाख मास की तो उसको पूर्ण तरह से मेला लगता है। 18-20 साल से प्रतिवर्ष लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से यहाँ नमन करते हैं। दूर दूर से लोग आकर के यहाँ बच्चों के कुछ जो हमारी भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं कि भाई जड़ुल्ला उतराना, वो बहुत जो लोग गांव के बहुत दूर दूर रहते हैं, कलकत्ता, इधर एमपी में, यूपी में या कई देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, तो वो लोग भी आते हैं या कुछ अन्य लोग भी जो यहाँ की मान्यता रखते हैं वो भी अपने बच्चों को लेकर के आते हैं। तो ऐसा हम ये अब 15-20 साल से अधिक देख रहे हैं। यहाँ खूब अच्छा माहौल है। एक पास में ही बच्चों के खेलने के लिए पूरा ऐसे माता के प्रांगण में ही स्टेडियम बना हुआ है। दोनों समय बच्चे यहाँ खेल के मैदान में अभ्यास करते हैं और माता के श्रद्धा भाव भी रखते हैं। गांव के भगत जो हैं वो दोनों सुबह और शाम दोनों समय यहाँ आते हैं और माता के चरणों में अपना वंदना करते हैं। यहाँ एक पुजारी जी रहते हैं जो सुबह और शाम दोनों समय अपना बहुत ही अच्छे ढंग से अपना माता के धाम में व्यवस्था बनाए रखते हैं। उनके सानिध्य में यहाँ दोनों वक्त पूजा पाठ होता है। तो कुल मिलाकर के कहें कि बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ एक अब 20-25 साल से यहाँ बना हुआ है। जय माता दी। अनिल कुमार है मेरा, गाँव मंडाना।
ठीक है। ये माता रानी का जो मंदिर है कम से कम ना तो 100 साल पुराना, ठीक है। और शुरू से यहाँ से श्रद्धालु आते हैं, जैसे गांव के, अब जितने गांव के बाहर रहते हैं वो भी आते हैं, और जो हमारे गांव के 2-3 आजू बाजू गांव के हैं वो पब्लिक सारी आती है। मेला इसका होता है 8 का, ठीक है। 8 का मेले के ऊपर ये लगा लो कम से कम ना तो यहाँ पे भीड़ इतनी हो जाती है, पूरा मंदिर प्रांगण भर जाता है, सुबह से लेकर शाम तक मंदिर का भंडारा होता है। और पहले तो बताते हैं जैसे कि माता रानी का इतना वो था, अब जब भी कोई घटना होती थी ना यहाँ पे चोरी वगैरह की, तो माता रानी यहाँ से आवाज़ लगाते थे और गाय के बंदे आ जाते थे, ठीक है। अब भी जब मेला लगता है तो कोई भी अनहोनी चीज़ होती है ना, तो पहले किसी ना किसी के ज़रिए वो बोल देती है। ये ऐसा हुआ भी है पिछले मेले में भी, और कभी भी ऐसा कोई हादसा हुआ तो पहले ही वो हुआ। ऐसे ही भारत के प्राचीन मंदिरों की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय काली माँ।